तो रोज का डायलॉग है, होना है अगर 12th में अच्छे नंबरों से पास तो आ जाओ NSA के पास, है ना। क्योंकि यही एकमात्र ऐसी जगह है जहां आप लोगों को अच्छे परसेंटेज दिलवाने में मदद की जाती है। तो 90 अबव अगर परसेंटेज चाहिए तो आओ और हमारी वीडियोस देखो और इसमें से अपने पॉइंट्स निकालो और छा जाओ। अब हम लोग कल लिए थे प्रेफरेंस शेयर, उसके हमने फीचर्स देखे थे कि क्या फीचर्स है। आज हम लोग देखेंगे प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स क्या होते हैं। कुल मिला के 8 टाइप्स होते हैं और 8 टाइप बड़े इजी है, समझने के लिए बहुत ही इजी है और लिखने में तो बहुत ही आसान है क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है, तो लिखना बहुत आसान हो जाएगा और आप लोगों को इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के डिफरेंशिएट अपने आप पता चल जाएंगे। और मैं तो ये गारंटी दे रहा हूँ भाई कि अगर जिसने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के जितने भी वीडियोस हैं मेरे अगर देख लिया, उसको डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही दिमाग में बैठ जाएगा क्योंकि पॉइंट्स ही वैसे है ना। कल अपन ने देखे थे ना 4 पॉइंट्स डिफरेंशिएट किए थे अपन ने, तो चलो और उसमें ऐड करते कि और किस तरीके से अलग हो सकता है। तो वो हम लोगों को तभी पता चलेगा जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर देखेंगे और उसके टाइप देखेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर हमने देखा था उसके बारे में जानकारी भी ली थी, है ना। प्रेफरेंस शेयर यानी वो शेयर जो फिक्स्ड अमाउंट आप लोगों को वापस मिले, जो कभी डूबे ना, है ना। वही होता है प्रेफरेंस शेयर, जिसमें गारंटी रहे कि मैंने इतना भरा हूं तो मुझे इतना मिलेगा। ये मैं एक शॉर्ट नोट्स बता रहा हूं आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर के बारे में। अब उसके टाइप देखेंगे हम लोग। तो पहला टाइप है उसका कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर इन विच राइट टू क्लेम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर इफ नॉट पेड आउट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। अब मैंने प्रेफरेंस शेयर ले लिया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अब वो चल रहा है। जितने टाइम पीरियड के लिए मैंने लिया हूँ उतने टाइम पीरियड के लिए चल रहा है। मैं अगर 2026 में अगर अपना प्रॉफिट मांगू करंट ईयर का तो उन्हें देना पड़ेगा। मैं वो वेट नहीं करूंगा कि भैया मेरे टाइम ऑफ पीरियड खत्म होने के बाद जो मुझे मिलेगा, जैसा FD में मिलता है टाइम ऑफ पीरियड खत्म होने के बाद आपको मिलता है, वैसा नहीं। मैं ये डिमांड कर सकता हूं कि मुझे इस साल का डिविडेंड चाहिए। अगर मुझे इस तरीके का करना है तो मुझे कौन सा प्रेफरेंस शेयर लेना पड़ेगा? कम्युलेटिव। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर में ये फैसिलिटी है कि आप हर साल करंट ईयर का अपना डिविडेंड मांग सकते हो और ले सकते हो। अगर आपने मान के चलिए कि 10 साल के लिए अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर लिया है तो आप 1 साल के बाद भी अपना डिविडेंड ले सकते हो 1 साल का, 2 साल के बाद भी आप अपना डिविडेंड ले सकते हो 2 साल का, यानी कि जब तक के वो ड्यूरेशन है तो वहां तक आप ले सकते हो या तो आगे बढ़ा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, यानी कि हम लोग बारी बारी से पैसा निकाल सकते हैं, जैसा कि हमारे बैंक के FD में होता है। मान के चलो 10 लाख की हमने FD कर दी, 1 साल के लिए FD की, तो हमें पैसा कब मिलेगा? बढ़कर 1 साल के बाद। लेकिन हर महीने हमें उस पर ब्याज मिलता है जो कि हमारे अकाउंट में जमा होते रहता है, वही FD के अकाउंट में। तो हमारे पास एक प्रावधान ये है कि हम वो FD में का जो ऊपर का जो ब्याज है वो महीने में निकाल सकते हैं। वो हम लोग डिमांड कर सकते हैं बैंक को कि भैया हमें वो ऊपर का जो है इंटरेस्ट जो है वो चाहिए। तो इस तरीके की डिमांड अगर है, अगर शेयर में इस तरीके की डिमांड है तो उसे हम लोग कहेंगे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। दूसरा आता है नॉन कम्युलेटिव। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर इसका उल्टा है ने भैया जितना टाइम ऑफ पीरियड है, अगर मान के चलो तुमने प्रेफरेंस शेयर 5 साल के लिए खरीदा है तो उसके बाद में भूखा मार खा सकता है ना। अब किसी ने भी मस्ती किया तो मार खा सकता है, तो इसलिए अब मेरे को अगर डिस्टर्ब हुआ तो मार खाऊंगे। तो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर में मैं एग्जांपल ये दे रहा था कि अगर मान के चलिए आपने 5 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर खरीदा है तो आपको जो बढ़कर जो अमाउंट जो डिविडेंड जो मिलेगा वो 5 साल बाद ही मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। आप वो कैंसिल नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा कैंसिल करना पड़ेगा। आपको आपका रिटर्न पैसा मिल जाएगा बिना कोई डिविडेंड के, बिना कोई इंटरेस्ट के। लेकिन अगर 5 साल तक के आप रखते हैं, सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 5 साल, ये आपके ऊपर है कि 1 साल का है 2 साल का है, कंपनी के लॉस क्या है उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि प्रेफरेंस शेयर आपका क्या टाइम पीरियड लेगा। तो ये होता है नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव समझ में आ गया। कम्युलेटिव में क्या करते हैं हम लोग,
हर साल अपना डिविडेंड ले सकते हैं प्रॉफिट में से, नॉन क्यूमुलेटिव में नहीं ले सकते, है ना। तो वैसे ही हर एक शेयर है, ले सकते हैं नहीं ले सकते, ले सकते हैं नहीं ले सकते, इसी तरीके के 8 है, यानी कि एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो है कुल मिला के 4, है ना। लेकिन उसी का जो विरुद्धार्थी शब्द है उसको मिला के हो गए हमारे 8। तो उसी तरीके का देखते हैं हम लोग पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में इन विच शेयर होल्डर हैव राइट टू रिसीव रेगुलर फिक्स्ड डिविडेंड and also have right to participate in the surplus profit left after paying dividend to equity shareholder up to certain limit। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में खासियत ये होती है कि हमारे पास एक राइट होता है कि हमें रेगुलर फिक्स्ड डिविडेंड मिले, हर महीने में मिले। अब मान के चलो कि मेरे पास 10 लाख रुपए थे, अब मेरे को जॉब गिफ्ट करना नहीं है कुछ, तो मैंने क्या कर दिया, फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, और मैंने बैंक को बोल दिया कि इसके ऊपर महीने का जितना भी ब्याज लगता है वो मेरे खाते में ट्रांसफर हो जाना चाहिए ताकि मैं पैसों को वापरूं। तो उसी तरीके से होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड डिविडेंड आपको रेगुलरली मिलेगा, ये आपका राइट होता है, अधिकार होता है। तो ये कौन से वाले शेयर में होता है, प्रेफरेंस शेयर में तो होता है, लेकिन वो कौन सा वाला होना चाहिए, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होना चाहिए। दूसरा और एक चीज है कि अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है और उसने अपने इक्विटी शेयर होल्डर को बहुत सारी चीज़ें बांटा है, बहुत सारा इंटरेस्ट बांटा है, बहुत सारे बोनस शेयर बांटा है, हम फिर डिमांड कर सकते हैं भैया हमको भी कुछ देना है, सरप्लस, उसको बोलते हैं सरप्लस, यानी कि हमें तो बढ़कर ही मिला लेकिन उसके ऊपर भी एड ऑन अगर कुछ मिलता है तो इट इज कॉल्ड सरप्लस, है ना। जैसे 10 रुपये का शेयर है, 20 रुपये में बिका, मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो मैं डिमांड कर सकता हूँ भैया 10 रुपये और दे देना, इसको बोलेंगे हम लोग सरप्लस। क्या बोलेंगे, सरप्लस। तो ये चीज होती है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में कि हम लोग एक तो रेगुलर फिक्स्ड डिविडेंड की मांग कर सकते हैं जो हमें मिलती है क्योंकि ये रूल है। उसके बाद में ये है कि इक्विटी शेयर को बांटे बाद प्रॉफिट में हम लोग सरप्लस की डिमांड कर सकते हैं कंपनी में। अगर कंपनी अगर खुश रही तो दे सकती है, लेकिन हमारा ये राइट होता है, अधिकार होता है। चौथा आता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग में आपके पास इस तरीके का कोई भी अधिकार नहीं होता है कि फिक्स डिविडेंड मिले और आप सरप्लस की डिमांड करो, ये कोई भी आपके पास इस तरीके के राइट्स नहीं होते, इसलिए उसे कहा जाता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद आते हैं हम लोग कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, देख लो, इन विच होल्डर्स आर गिवन टू राइट टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग्स इनटू इक्विटी शेयर विद इन अ सर्टेन फिक्स्ड पीरियड। अब मैंने प्रेफरेंस शेयर खरीद लिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है नहीं यार इसका तो इक्विटी शेयर यार सही में गारंटेड बढ़ने वाला है, डिमांड बहुत है इसकी, तो एकदम से मेरी आंखें खुली, नहीं यार मेरे को प्रेफरेंस शेयर में तो बहुत कम मिलेगा, एक काम करता हूँ मैं इक्विटी शेयर में डाल देता हूँ और जब जैसे बढ़ेगा वैसे मैं विड्रॉल मार लूँगा ताकि मुझे प्रॉफिट अच्छा मिले। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो प्रेफरेंस शेयर जो मैंने खरीदा उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इक्विटी शेयर में। अभी इक्विटी शेयर में मैं कर तो सकता हूँ लेकिन एक सर्टन फिक्स्ड पीरियड में ही कर सकता हूँ, ना उसके पहले ना उसके बाद। जो हमारे लॉ और रूल्स में लिखा रहेगा, जो कंपनी के रूल्स और लॉ में लिखा रहेगा तभी हम लोग वो कर सकेंगे, या ना उसके पहले ना उसके बाद, एक सर्टन फिक्स्ड पीरियड के बाद ही, या तो फिक्स्ड पीरियड में ही हम लोग कर सकते हैं, ना उसके बाद में ना उसके पहले, क्योंकि एक लॉकिंग पीरियड भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे हम लोग एक इंश्योरेंस खरीदने जाते हैं, है ना, तो हमने इंश्योरेंस खरीदा तो वो पहले तो ग्रेस पीरियड पे होता है पहले, यानी कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस अगर खरीदे तो पहले 10 या 15 दिन ग्रेस पीरियड पे होता है। ग्रेस पीरियड पे यानी कि क्या, कि भैया अगर कस्टमर का अगर माइंड चेंज हो गया कि नहीं यार उसे शिफ्ट करना है अपना इंश्योरेंस कोई दूसरे प्लान में तो कर सके, उसका माइंड सेट अगर चेंज हो गया कि नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए इंश्योरेंस, मुझे विड्रॉल करना है वापस, तो वो वापस ले सकता है। या तो हो सकता है कि उसे कंपनी चेंज करना है, तो इसलिए 15 दिन का उसको होता है ग्रेस पीरियड, और वो ग्रेस पीरियड में वो पॉलिसी लागू हुई नहीं रहती है, वो उनको एक ग्रेस पीरियड दिया जाता है ताकि वो जो पैसा भरे उनको वापस मिले, और वो पूरा का पूरा वैसी का वैसी ही वापस मिलता है, उसमें से कोई पैसा कट्टा नहीं। हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग फीस वगैरह कट जाए, तो इसको ग्रेस पीरियड कहा जाता है। तो वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में भी होता है कि एक पीरियड होता है, वो पीरियड के अंदर हम अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ में आया। और नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा नहीं, नॉन कन्वर्टेबल में ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते।
एक बार प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए यानी खरीद लिए, अब उसको चेंज हम लोग नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते, लेकिन कन्वर्टेबल में कर सकते हैं और नॉन कन्वर्टेबल में बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए जब भी प्रेफरेंस शेयर देखो तो ये 8 पॉइंट्स ध्यान में रखो, तभी जाके वो प्रेफरेंस शेयर खरीदो। उसके बाद में 7th वाला रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, विच आर रिडीमेबल दैट इज पेड बैक आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें कैसा होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यानी कि एक जब हमने प्रेफरेंस शेयर जितने साल के लिए पीरियड के लिए लिया है उसके बाद हम वो अपना अमाउंट रिडीम कर सकते हैं, रिडीम यानी वापस ले सकते हैं, है ना, उसको बोलेंगे हम लोग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब ये यानी कि सिंपल जो हमने प्रेफरेंस शेयर की डेफिनेशन देखी थी वही है कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, एक पीरियड के बाद वो पैसा हमें वापस मिल जाता है, तो इसे कहा जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कि हमने 5 साल के लिए वो पैसा अपने प्रेफरेंस शेयर में डाला था, 5 साल खत्म हो गया, उसके बाद में हम वो रिडीम कर रहे हैं यानी कि वापस ले रहे हैं। और दूसरा जो लास्ट सबसे होता है वो होता है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब ये सबसे घातक शेयर है, यहाँ ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वो पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर आपको अपना पैसा बढ़ता हुआ दिखेगा, बहुत बढ़ता हुआ, 10 का 20, 20 का 30, 30 का 40, हजार, लाख, करोड़, ऐसे बहुत दिखेगा, लेकिन वो आपको कभी नहीं मिलेगा। अब ये तो बेकार बेवकूफ़ी वाली बात है कि यार मिल नहीं रहा वो पैसा, है ना, क्योंकि वो जो नॉन रिडीमेबल जो है वो कब मिलता है, अगर कंपनी बंद होगी तो। अगर कोई कंपनी 100 साल बंद ही नहीं हुई तो वो तो तुम्हारा पैसा ही अटक गया 100 साल के लिए, भले वो कितना भी बढ़ रहा हो, तुम्हारे काम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसा शेयर मेरे कौन से काम का, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या की, एक सेक्शन लगाई, पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, विच कैन नॉट बी पेड बैक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। Provision made under Section 55(1) of the Companies Act 2013 do not allow company to issue irredeemable preference share। अब ऐसे शेयर्स को लॉन्च करने का अधिकार गवर्नमेंट ने बंद कर दी है कंपनी की तरफ से, क्योंकि यहाँ कंपनी का फायदा होता था और कस्टमर्स का नुकसान होता था, क्योंकि कस्टमर्स अपने पैसे तो डाल देते थे, उनको बढ़ते हुए दिखते थे, अबे ये कितना बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया, लेकिन निकालने जाओ नहीं निकलता था, क्योंकि उसमें क्लॉज क्या था, कंपनी के पूरे लाइफ टाइम तक, यानी कि कंपनी जब तक ये चल रही है तब तक ये वो पैसा आप निकाल नहीं सकते। भैया जब निकाल ही नहीं सकते तो मेरे कौन से काम का, है ना। हाँ, हम लोग ये दुआ मांग सकते हैं कि भैया वो कंपनी जल्दी से जल्दी बंद हो जाए ताकि हम लोग अपना पैसा निकाल। अच्छा, कंपनी कोई भी बंद कब होती है, जब वो दिवालिया हो जाती है, लॉस हो जाता है। अब सही में उसका लॉस हुआ है तो वो सही में हमको प्रेफरेंस शेयर पूरा का पूरा, उसमें करोड़ रुपए दिख रहा है तो सही में देगी क्या? अगर करोड़ रुपए होता तो कंपनी डूबी होती क्या? नहीं होती ना। तो यही वो गेम रहता है हर एक कंपनी का कि हम लोग इस तरीके का कुछ ले और वहाँ डूब गए तो भी कोई टेंशन नहीं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर नकेल कसी है कि नहीं भाई, तुम लोग इस तरीके के शेयर कभी भी मार्केट में नहीं ला सकते हो। समझ में? तो प्रेफरेंस शेयर के टोटल मिला के 8, कुमुलेटिव, नॉन कुमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, उसके बाद में आता कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। ये याद रखना, ये 8 बड़े ही इजी है टॉपिक। अब इससे और इक्विटी शेयर को आप लोग मैच कर सकते हो और अपना डिफरेंशिएट बिटवीन बना सकते हो, जो कि 2 या 4 मार्क्स के लिए पूछता है। समझ में? पूछेगा ही, 100% पूछेगा आपके पेपर में, और ये पूछते ही आ रहा है, चाहे वो 2 मार्क के लिए पूछे, 6 मार्क के लिए पूछे या 4 मार्क के लिए पूछे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पेपर में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कहीं ना कहीं टकराएंगे। इसलिए देखिए हमारा ये टॉपिक बहुत लंबा चल रहा है ना। लंबा ही इसलिए चल रहा है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हमेशा पूछता है। देखो कुल मिला के अगर देखा जाए तो SP, OC इसमें सिर्फ 10 ही चैप्टर है, घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस है और पेपर में भी वही आएंगे, है ना। लेकिन कौन सा पूछेगा ये, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमारी जो गेसिंग है वो 90% तक के तो उतरती है। आज तक के ऐसा हुआ है कि 10th के पेपर्स और 12th के पेपर्स जो हमने गेसिंग दी है 90% उतरा है, क्योंकि वो गेसिंग है, वो एक्सपीरियंस है और वो हम लोगों की स्टडी है कि इतने सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, तो उसको हम लोग स्टडी करके आप लोगों तक के पहुंचाते कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं वीडियो में बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में उतरेगा तो समझ जाना कि वो उतरने वाला है,
ऐसा नहीं है कि मुझे पेपर मालूम रहता है, लेकिन एक गेसिंग होती है जो कि एक एक्सपीरियंस के साथ आती है, तो इसीलिए याद रखना। और वैसे भी मैं वही पॉइंट्स पे वीडियोस बनाता हूँ जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगते हैं। मैं पूरी बुक के ऊपर कभी नहीं बनाता हूँ वीडियो, मैं सिर्फ वही टॉपिक्स लेता हूँ और उसी को पॉइंट वाइज करता हूँ जो ऐसा लगता है कि जो पेपर में उतरेगा। और अभी जितने भी मेरे वीडियोस बने हैं कॉमर्स से लेके 12th कॉमर्स से लेके, तो आप ये पूरे पॉइंट्स तब चेक करना जब आपके पेपर आएंगे बोर्ड के, और देखना कि ये टॉपिक्स वो पेपर में है कि नहीं है। तब आपको पता चल जाएगा कि NSA नीलेश एकेडमी आप लोगों तक के वही टॉपिक्स पहुंचाती है जो पेपर में आ सकता है। तो NSA व्लॉग में आपका स्वागत है। नीलेश एकेडमी NSA आपका हार्दिक स्वागत करता है। अगर हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें और अपनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी को निभाएं और ये ज़रूरतमंदों के साथ जरूर शेयर करें। जो भी बच्चा आपका कॉमर्स फील्ड में है, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो, BCom में हो, BBA में हो, BCA में हो, MBA में हो, जहाँ भी उसको अकाउंट का सब्जेक्ट है या तो बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो उन तक के पहुँचाइए ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो सके और वो लोग आपका नाम ले सके कि हाँ, या तो हमें एक सुकून मिल सके कि यार हमने किसी की मदद कर दी, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। तो अगले हम लोग वीडियो में देखेंगे अगला एक सरप्राइजिंग वाला टॉपिक जो कि बहुत ही अच्छा और मज़ेदार रहने वाला है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।